Good afternoon, student. Today we study about introduction of fungal infection. In this, we discuss about the pathophysiology, causes, signs and symptoms, etiology, risk factor, diagnostic evaluation and management, nursing management, complication prevention, everything we are discuss. Later on we discuss about the care plan also. So let's come to the इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो फंगल इन्फेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको इन शॉर्ट कुछ चीज़ें बताती हूँ. फंगल इन्फेक्शन क्या है? एक फ्री लिविंग, जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, किसी पे डिपेंड नहीं होते, वैसे ही ये ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, ये कहीं पे भी ग्रो कर जाता है, जैसे कि सॉइल हो गया, सॉइल मतलब मिट्टी में, एनिमल्स पर, प्लांट पर, है ना. ये फंगाई कहीं पे भी अपने आप को मतलब चला लेती है, उनका कहीं पे भी वो रह लेते हैं, है ना. ये ज़्यादातर कॉज करते हैं स्किन के सुपरफिशियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये, है ना. उसके बाद यहाँ पे जिस मतलब स्किन इन्फेक्शन जो होता है उसको डर्मोफाइट्स कहते हैं, है ना. डर्मोफाइट्स जो होता है ये जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा वो यही था, है ना, जिसमें हमने ये देखा कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, जिसको हम माइकोज भी बोल सकते हैं, है ना. ये एक इलनेस को ड्राइव करता है. इट इज अ टाइप ऑफ फंगई, है ना. दिस इन्फेक्शन कैन रेंज फ्रॉम द माइल्ड स्किन कंडीशन टू द लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमिक डिजीज. एक माइल्ड कंडीशन से ये सिस्टमिक डिजीज को अफेक्ट कर देगा, डायरेक्ट आपके ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट कर सकता है. ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर सकता है, जिसमें आपको मतलब हेल्थ के साथ जिस स्टेट में आपको हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. इसमें अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है, आपको अपीयर हुआ है, तो आप बिल्कुल उसको जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, है ना. एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल टू प्रिवेंशन, इफेक्टिव प्रिवेंशन और इफेक्टिव ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस फंगल इन्फेक्शन में. सो अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में. टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टाइप्स के फंगल इन्फेक्शन है. यहाँ पे कैनियाडिसिस, ठीक है, और एस्पेरोग्लोसिस और डर्मेटोफाइसिस और क्रिप्टोकोकाइसिस. तो यहाँ पे जो कैंडियासिस है ये एक जनरल एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो हमको इजीली देखने को मिल जाएगा. ये रेयर कंडीशन में नहीं होता है, कॉमन फंगल इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है, जिसमें क्या होता है ईस्ट फॉर्मेशन होता है ना. तो ये आपको ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको स्किन के, माउथ के और वजाइना और ब्लड स्ट्रीम के आसपास देखने को मिलेगा, है ना. तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर उन्हीं जगहों पे अफेक्ट करता है जो कैनियाडिसिस है. फिर हम बात करते हैं डर्मेटोफाइसिस. डर्मेटोफाइसिस इज ऑल्सो नोन एज टेनिया भी बोलते हैं उसको. इसमें क्या होता है, ये फंगल इन्फेक्शन पर्सन से एनिमल से पर्सन में ट्रांसफर होता है. इसमें क्या होता है, रिंग वॉर्म जो होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं. इसमें स्किन, हेयर्स, नेल्स, है ना, ये कॉज करते हैं रेड इची रैशेस. मतलब आपने देखा होगा दाद जिसको हम बोलते हैं ना, वो डर्मेटोफाइसिस के अंदर आता है. ये रेड इची रैशेस क्रिएट कर देता है वहाँ पे, है ना, इस तरीके से. नेक्स्ट इज एस्पेरोग्लोसिस. इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन जो होता है ये एक तरह का फंगाई है जो साइनस में अफेक्ट करता है. साइनस हमारे नोज के, साइनसेस जो छोटे छोटे होल होते हैं हमारे नर्व्स को और हमारी जो जितनी भी नसें हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए छोटे छोटे हमारी बोन्स में होल्स होते हैं, उसको हम साइनस कहते हैं. ठीक है, तो ये ज्यादातर लंग्स के साइनसिस में, है ना, इफेक्ट करता है और डायरेक्ट ये अफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम में. नेक्स्ट इज क्रिप्टोकोकाइसिस जो है उसमें एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि मेनिंजाइटिस, निमोनिया की कंडीशन में होता है. ठीक है, मेनिंजाइटिस में डायरेक्टली अफेक्ट करता है.
ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज कॉज एंड रिस्क फैक्टर। अब इसके कॉजेज क्या है? ये सबसे पहले क्या करता है? इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, जैसे कि HIV, एड्स, कैंसर ट्रीटमेंट जो होते हैं उस कंडीशन में अगर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर HIV, एड्स या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है और उस कंडीशन में कहीं पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उस केस में ये जो इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और ये डायरेक्ट, क्योंकि अगर आपका कैंसर या कोई बड़ी डिजीज हुई है तो उस कंडीशन में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी वीकेंड रहेगा, है ना, तो वीक होने की वजह से ये इजीली अफेक्ट करते हैं। क्लियर? अब उसके बाद क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट डिस्टर्ब द बॉडी नेचुरल फंगल बैलेंस। अगर ज्यादा अमाउंट में आपने एंटीबायोटिक्स ली है तो ये क्या करेंगे? बॉडी के नेचुरल फंगल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू डैम्प। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, अगर आप लंबे समय से डैम या ह्यूमिड वाली जगह पे रहोगे, ह्यूमिड वाले इन्वायरमेंट में रहोगे, फॉर एग्जांपल अगर बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि कपड़ों में थोड़ी सी फंगस जमने लगती है ना, तो अगर वो किस वजह से होती है? क्योंकि वो ह्यूमिड में, मतलब बहुत ज्यादा डैम्प तरीके से, क्योंकि उसमें धूप नहीं लग पाती है, वो सूख नहीं पाता है, तो मॉइस्चर में रहने के कारण वहाँ फंगस लग जाती है और उसी के थ्रू वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आके इन्फेक्शन कॉज करती है, तो वहां पे फंगल ग्रोथ हो जाती है। इस तरह के जो एनवायरनमेंट होते हैं वो फंगल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज पुअर हाइजीन, पर्टिकुलरली मोर प्रॉन टू फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि फीट, जो गैंग्रीन वाला चीजें होती है वो भी फंगल इन्फेक्शन की कैटेगरी में आती है ना। तो जो हमारा फीट है ना, फीट हो गया, विजाइना, माउथ, ये सारे जो ये जगह क्या होती है? मोर प्रॉन रहती है इन्फेक्शन होने के लिए, अगर आपका प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन ना हो। स्पेशली आपका फुट एरिया जो है, ज्यादातर लोग फुट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ना वो क्लीन नहीं रखते, तो उस वजह से फंगल इन्फेक्शन का वहाँ पे फंगल जो है उनकी ग्रोथ इजीली हो जाती है। नेक्स्ट इज अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन, जैसे डायबिटीज है ना, तो ये ससेप्टेबल होस्ट बन जाते हैं फंगल इन्फेक्शन के। मोस्ट ऑफ द जो गैंग्रीन होता है वो डायबिटीज वाले पेशेंट को होता है, वो धीरे धीरे करके इस तरीके से बढ़ता है कि एम्पुटेट करना पड़ता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट इज हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फंगल इन्फेक्शन इज कि यहाँ पे क्या हो रहा है? फंगल इन्वेशन हो रहा है ना, फिर होस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है, नेक्स्ट इज टिश्यू डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, फंगल इन्फेक्शन में सबसे पहले फंगल इन्वेशन के बारे में बात करते हैं, है ना। तो फंगल इन्फेक्शन में क्या है? फंगल पैथोजेंस एंटर द बॉडी थ्रू द स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, they then penetrate and spread through the host tissue। यहाँ पे क्या हो रहा है? फंगल इन्वेशन कैसे कैसे इन्वेशन हो रहा है यहाँ पे? रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के सिस्टम के थ्रू, और यहाँ पे होस्ट टिश्यू कैसे हो रहे हैं? पेनिट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे होस्ट रिस्पॉन्स। होस्ट रिस्पॉन्स में क्या है? बॉडी इम्यून सिस्टम जो है लॉन्च कर रही है क्या? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को क्या कर रही है? वहां पे इन्फ्लामेशन अगर, क्योंकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होता ही है, तो वहां पे क्या हो रहा है? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, फिर वो व्हाइट ब्लड सेल को सेंड कर रही है। व्हाइट ब्लड सेल क्या कर रही है? फंगल इन्फेक्शन के साथ फाइट कर रही है। ठीक है, दैट कैन कॉज सिम्टम्स लाइक फीवर एंड स्वेलिंग, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे फीवर और स्वेलिंग हो रही है। ये है होस्ट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज कैसे हो रहे हैं? एज द फंगस प्रोफाइलेट्स, इट कैन डिस्ट्रॉय हेल्दी सेल्स। अगर प्रोफाइलेट्स हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? जितनी भी हेल्दी सेल्स है वो क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है। क्लियर?
एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है जिसके कारण सीवियर सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गन फेलियर भी हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ये देखिए यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन जैसे कि इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, फंगल इन्फेक्शन कैन मैनिफेस्ट विद द वैरायटी ऑफ स्किन रिलेटेड सिम्टम्स सच एज रेड ईची रैशेस। किस तरह के सिम्टम्स दिखाएंगे स्किन में, जैसे कि ईची रैशेस, रेड रैशेस, है ना, फ्लेकी रैशेस, स्कैली स्किन, है ना, ये डिस्कलर्ड और थिकन नेल्स हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करेंगे टाइप ऑफ फंगस पे कि किस तरह के फंगल इन्फेक्शन हुआ है, किस तरह के फंगस ने वो इन्फेक्शन कॉज किया है। पेशेंट में ऑल्सो एक्सपीरियंस पेन एंड स्वेलिंग और ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग मतलब छोटे छोटे दाने आ जाना, ठीक है, पेन का होना और स्वेलिंग होना। ठीक है, इस तरीके से इसका साइन एंड सिम्टम्स होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वहाँ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डायग्नोसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन टिपिकली इन्वॉल्व्स इन सेवरल टेस्ट इंक्लूडिंग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है, कल्चरल करना है, सीरोलॉजिकल टेस्ट करना है। ठीक है, फिर दीज प्रोसीजर हेल्प टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फंगल पैथोजेंस। ये सारे चीजें किसके लिए आइडेंटिफाई करेंगे, फंगल इन्फेक्शन और उसके पैथोजन के बारे में, है ना। तो फिर अब यहाँ पे देखिए किस तरह के टेस्ट करे हैं हमने। लैब टेस्ट में जैसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रहेगा, फिर क्लिनिकल सैंपल्स जो कि हम सीबीसी और आरबीसी का सीबीसी और प्लेटलेट्स का एग्जामिनेशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फंगल कल्चर करेंगे, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी जो डिटेक्शन होता है वो करेंगे। क्लियर, यहाँ पे एक्सरे और सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी भी ऐड करेंगे जिससे डायग्नोसिस करने में इजी हो। यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट में हम स्पेसिफिकली कुछ टेस्ट करेंगे जो कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन होगा, फंगल कल्चर होगा, सीरोलॉजिकल टेस्ट होगा, स्किन टेस्ट और पीसीआर एंड अदर मॉलिक्यूलर मेथड्स होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, एंटी फंगल मेडिकेशन आएंगे। ओके, तो एंटी फंगल मेडिकेशन में क्या क्या होगा, पेशेंट विद फंगल इन्फेक्शन आर टिपिकली प्रिस्क्राइब्ड ओरल और टॉपिकल एंटी फंगल मेडिकेशन सच एज एजोल, पॉलिमीन्स और इथिनो कैंडेस to target and eliminate the fungal pathogens। ओके, यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी फंगल मेडिकेशन होगी। नेक्स्ट इज डोजेस एंड उसके ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे उसके ड्यूरेशन और डोजेस कैसे कैसे होंगे, द डोज ऑफ द एंड द ड्यूरेशन ऑफ एंटी फंगल ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स एंड सीवियरिटी ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। उसकी टाइप कौन सी है और कितनी सीवियर तरीके से फंगल इन्फेक्शन हुआ है ये डिटेक्ट करेगा। क्लियर, यहाँ पे फिर आता है यहाँ पे एज वेल एज द पेशेंट रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशन। पेशेंट का इम्यून सिस्टम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है मेडिकेशन के टाइम पे, वो भी डिपेंड करता है। क्लियर, ये आएगा हमारे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। मैंने आपको मेडिकल सर्जिकल में पहले भी पढ़ाया था कि 3 टाइप्स के मैनेजमेंट होते हैं। पहला मेडिकल मैनेजमेंट होता है, दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, तीसरा जो होता है वो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल में हम सर्जिकल रिलेटेड मैनेजमेंट करते हैं, और नर्सिंग मैनेजमेंट में अगर सर्जरी रिलेटेड हमने मैनेजमेंट लिखा है तो हम प्री पोस्ट दोनों का ही केयर प्लान बनाएंगे, दोनों को ही मैनेज करेंगे। और अगर मेडिकल मैनेजमेंट लिखा है तो हम सिम्टोमेटिक केयर प्लान बनाएंगे जो उसके सिम्टम्स से रिलेटेड है, विच इज वर्बलाइज्ड बाय द पेशेंट, है ना। जो पेशेंट वर्बलाइज करेगा उसी से रिलेटेड हम क्या बनाएंगे, उसका केयर प्लान बनाएंगे। राइट, तो अब यहाँ पे डोजेस एंड ड्यूरेशन आपको समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। तो क्या क्या मॉनिटर करते हैं, पेशेंट अंडरगो रेगुलर मॉनिटरिंग, ठीक है, इंक्लूड द लैब टेस्ट,
and assess the effectiveness of antifungal regime and make necessary adjustment to the treatment plan. यहाँ पे पेशेंट जो है, जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए कंटिन्यूस फॉर्म में, और इसका जो टेस्ट है वो कितना ज्यादा, मतलब लेबोरेटरी टेस्ट है, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हुआ है वो भी देखना है कि अगर उसकी रिपोर्ट्स आए हैं फिर दोबारा अगर जरूरत है तो फिर से लेबोरेटरी टेस्ट करवाया जाए, है ना। जितनी भी चीजें हैं बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वहां पे मॉनिटर होनी चाहिए। ट्रीटमेंट प्लान उसी की वजह से, उसी को देखते हुए, मॉनिटर करते हुए बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन है। अगर कुछ केसेस में, इन सम केसेस सर्जिकल प्रोसीजर हैज टू बी डन, अगर कुछ केसेस में सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है तो वहां पे इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए या ड्रेन करने के लिए, अगर ड्रेन कर रहे हैं, एब्सेस है ना, या पर्टिकुलरली डीप सीटेड इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन है, तो वहां पे एम्पुटेशन भी करने की जरूरत होती है, तो वहां पे एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है। तो उन सारी कंडीशन में क्या होता है, हम सर्जिकल इंटरवेंशन भी करते हैं, राइट। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट में हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्जरी की इतनी नीड नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट जंप करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन में। पर अब यहाँ पे जो नर्सिंग इंटरवेंशन है उसको आप ध्यान से देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है। पहले आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा के बारे में लिखना है, आई एम सो सॉरी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा के बारे में लिखना है ना। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है। आफ्टर दैट एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट इज प्रमोट हाइजीन। प्रमोट हाइजीन क्या करना है, यहाँ पे आपको हाइजीन को प्रमोट करना है। आफ्टर दैट पेशेंट एजुकेशन, यहाँ पे अब हम बात करते हैं सबसे पहली वाली चीज में कि कंडीशन को कैसे असेस करना है। क्लोजली मॉनिटर टू द पेशेंट सिम्टम्स एंड द ओवरऑल कंडीशन एंड डॉक्यूमेंटेड एनी चेंजेस और कंसर्न्स। अगर कोई चेंज है या कोई भी तरह का कंसर्न है तो डॉक्यूमेंट करो उसको, है ना, और उसको क्लोजली मॉनिटर करो। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन में क्या क्या आएगा, प्रोवाइड एंटी फंगल मेडिकेशन में क्या आएगा, प्रिस्क्राइब टू ट्रीट द इन्फेक्शन, मॉनिटर एंड साइड इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट के बारे में भी हमें क्या करना है, जानना है। नेक्स्ट इज प्रमोट हाइजीन। हाइजीन को प्रमोट करते हुए हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे फंगल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में हमको बहुत ही गंभीर तरीके से हाइजीन को मेंटेन, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा कंसर्न देना पड़ेगा। हमेशा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है और जितना भी अफेक्टेड एरिया उसको क्लीन और ड्राई रखना है। फिर पेशेंट को एजुकेट करना है, टीच द पेशेंट अबाउट द इन्फेक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीटमेंट प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, उसको हमेशा उस प्रिवेंशन के स्ट्रैटेजीज बताते हुए, है ना, इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के इम्पोर्टेंस को समझाते हुए बताना है कि आपको किस तरीके से अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, राइट। फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं यहाँ पे पेशेंट के एजुकेशन के बारे में, किस तरीके से पेशेंट को एजुकेट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इस पिक्चर में शो किया गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्थ टू डीपर लुक। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है व्हाट इज इट। व्हाट इज इट मतलब क्या है, डर्मेफाइट मतलब जो टेनिया इन्फेक्शन है उसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें कॉन्टेजिनियस फंगल इन्फेक्शन दैट इन्फेक्ट स्किन, हेयर एंड नेल्स, है ना। यहाँ पे रिंग वॉर्म की वजह से, ये देखो यहाँ पे, ये देखो दांत के बारे में मैंने बताया था, इस तरीके से इसका अपीयरेंस होता है ये फंगल इन्फेक्शन। इस तरीके से हेयर, स्किन के हेयर्स में, नेल्स में, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, नेल्स में किस तरीके से कॉज होती है, रिंग वॉर्म की वजह से, है ना। ये फुट में, नेल्स में इस तरीके से कॉज होती है, राइट। नेक्स्ट, अगर कोई भी इसके जैसा दिखता है तो आपको कोई एडल्ट पेशेंट ऐसा दिखता है, जैसे सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करती है डायबिटीज वाले पेशेंट को। डायबिटीज वाले पेशेंट का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है तो उनको वो बहुत ज्यादा ही पॉर्न होता है इस चीज से, है ना। इसका रेजिस्टेंस इन्फेक्शन टू एपिडेमिक इन सम रीजन, ये कहीं कहीं पे तो
इसका अफेक्शन जो अफेक्टेड है वो थोड़ा कम है, रिड्यूस है। क्या क्या चीजें इसको ट्रीट करनी है, वाई केयर की क्यों क्यों जरूरत है, ये सारी चीजें इसमें बताई है। ये सबसे ज्यादा ग्रो किया हुआ, यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये कहाँ, यूएस में सबसे ज्यादा हुआ है। और ओवर यूज ऑफ द काउंटोर एंटी फंगल क्रीम्स, है ना, और ड्राइविंग रेजिस्टेंस, आप एंटी फंगल क्रीम वगैरह ज्यादा से ज्यादा यूज ना करें, उससे भी मतलब ये प्रॉन हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्ट करना बंद कर देगी, है ना। कोई भी मेडिकेशन को अगर आप ज्यादा समय तक लोगे तो आपकी बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वो खत्म हो जाएगा, है ना, और फिर आपको उसका भी असर होना बंद हो जाएगा। अगर हम पैरासिटामोल हर थोड़ी मतलब फीवर में या हर टाइम खाते रहेंगे तो वो रेजिस्ट करना बंद कर, इफेक्ट करना बंद कर देगी, राइट। यहाँ पे किस तरीके से ट्रीट करेंगे, आइडियली सी योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कैसे कैसे कि यहाँ पे ओटीसी एंटी फंगल क्रीम, लुक क्लोजली इन अ वीक, है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने फुट एरियाज को क्लीन करो, इम्प्रूवमेंट देखो, है ना, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। फाइट अगेंस्ट द फंगस किस तरीके से, सीक्स प्रोफेशनल हेल्प अर्ली, डोंट वेट, आस्क द HCP डायग्नोस्टिक प्रोसेस, आस्क द ट्रीटमेंट वाज सिलेक्टेड, इस तरीके से इसका प्रिवेंशन आएगा, ठीक है। तो इसका पेशेंट को एजुकेट करना है इस तरीके से, है ना, एजुकेटिंग पेशेंट ऑन फंगल इन्फेक्शन इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन एंड प्रमोटिंग इफेक्टिव ट्रीटमेंट, है ना। उनको सारे इंपॉर्टेंस बताओ, उनको प्रॉपर हाइजीन करने को बोलो, नेल्स वगैरह क्लीन और ड्राई रहे, एडहेसिव वगैरह पेशेंट को लगाने बोलो, है ना, पर्सनल हाइजीन रखो, है ना, टॉवल्स वगैरह, क्लोथिंग वगैरह, नेल क्लिपर, ये सारी चीजें एक दूसरे में शेयर ना करें, जिससे कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि इससे के थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड भी होता है ना। इंकरेज पेशेंट टू रिपोर्ट एनी सिम्टम्स लाइक रेडनेस, अगर रेडनेस हो रही है, ईचिंग हो रही है, डिस्कलरेशन हो रहा है प्रॉम्प्टली, है ना, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, ट्रीटमेंट प्लान। अगर पेशेंट को कुछ भी हो रहा है तो वो बताए, हेल्थ चेकअप करवाए, है ना, ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए, उसके इंपॉर्टेंस में एंटी फंगल मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की जाए, और उस एंटी फंगल मेडिकेशन का कंप्लीट कोर्स ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, है ना। सेल्फ केयर मेजर्स देखा जाए, यूजिंग ओवर द काउंटर एंड एंटी फंगल पाउडर्स वगैरह, ये सारी चीजें यूज की जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन में। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ बताया गया है यहाँ पे। तो नंबर 1 में यहाँ पे डिसमिनेशन, स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ द अदर ऑर्गन। सबसे पहला इसको प्रिवेंट करना है कि ये क्या हो, अदर ऑर्गन में इफेक्ट ना। हम इसको नीचे से पढ़ेंगे, हाँ, इसके अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, है ना। वो सबसे पहले फीवर, चिल्स, फटिग, है ना, सिस्टमिक ऑर्गन में डिसफंक्शन होगा। सबसे पहले आप ऊपर से देखिए, स्प्रेड दी इन्फेक्शन टू द अदर ऑर्गन। नेक्स्ट इज पेनिट्रेट इनटू द डीपर टिश्यू लेयर, है ना, ऑर्गन्स के डीपर टिश्यूज में पहुंच गया, और उसके बाद सिस्टमिक उसने सिम्टम्स शो किए, जैसे फीवर्स, चिल्स, फटिग, है ना, ऑर्गन डिसफंक्शंस, ये सारी चीजें होने के चांसेस हैं। ऑर्गन डिसफंक्शन मतलब कि ऑर्गन का ठीक तरीके से फंक्शन ना करना, ये सारे ऑर्गन डिसफंक्शन में आएगा, ठीक है। और फंगल इन्फेक्शन कैन लीड द कॉम्प्लिकेशन इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। अगर ये प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया है तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, इस तरीके की अदर ऑर्गन में पहुंच सकता है, ठीक है, पेनिट्रेट हो सकता है डीपर टिश्यू में ऑर्गन्स के, और फिर सिस्टमिक सिम्टम्स अफेक्ट हो गए, फिर डिसफंक्शन होगा ऑर्गन का, इस तरीके से बताया गया है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है, टू प्रिवेंट द फंगल इन्फेक्शन, गुड हाइजीन मेंटेन करो, प्रॉपर वुंड केयर करो, अवॉइड द रिस्क फैक्टर लाइक इम्यूनोसप्रेशन, ये सारी चीजें यूज नहीं करना है, और हमेशा पेशेंट को क्या करना है, इस बारे में एजुकेट करना है। इसके अर्ली सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करो, और रिकॉग्नाइज करने के बाद इसके ऊपर रिपोर्टिंग करो, मतलब रिपोर्टिंग मतलब डॉक्टर को दिखाओ, इसकी केयर करो, इसके थ्रू ये क्या होगा, और इफेक्टिव ट्रीटमेंट लो, जिससे कि ये प्रिवेंट हो सके स्प्रेड होने के से, और किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन
या कॉम्प्लिकेटेड फंगल इन्फेक्शन को होने से ये मिनिमाइज कर देगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो विल कंटिन्यू अबाउट the infestation disorder like pediculosis and scabies, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. अगर कोई भी तरह का डाउट होता है आप लोगों को वीडियो में या वीडियो रिलेटेड या पिक्चर्स रिलेटेड, तो आप ग्रुप पर या वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक यू क्लास.